एकता के बारे में मैं वचन शेयर करूँगा, यूनिटी। और 1970 में एक घटना हुई, उसके बारे में जस्ट आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अमेरिका का नासा जो है, जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते हैं, वो इंस्टीट्यूट ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को रॉकेट में चंद्रमा के पास लैंड होने के लिए भेजा। तो बीच में जाने के बाद अचानक एक चीज़ हुई कि वो लोग जो जिस रॉकेट में जा रहे थे वहाँ पे 3 कंपार्टमेंट होता है ना। पहला आधा तक जाता है, उसके बाद वो उसमें रॉकेट से वो अलग हो जाता है, फिर दूसरा तीसरा रहता है, फिर वो आगे जाता है, और तीसरा जो है वो चंद्रमा के ऊपर लैंड होता है। अभी ये लोग उसमें सफ़र कर रहे थे, तो रॉकेट लॉन्च हुआ और बीच में चला गया। तो वहाँ पर बीच में जाने के बाद रॉकेट के अंदर का वो कैप्सूल है, उसके अंदर विस्फोटन हुआ, ब्लास्ट होने से क्या हुआ, वो लोग जहाँ जाना था डेस्टिनेशन वहाँ नहीं जा पाया। अभी उनकी जान की खतरा। कहाँ पर? मध्याकाश में। और आगे भी नहीं जा पाएंगे, वापस भी नहीं आ पाएंगे, और जहाँ पर हमेशा के लिए वही रह जाएंगे। ऐसा सिचुएशन था। लेकिन उनके साथ कमांड सेंटर से, जो धरती पर कमांड सेंटर होता है, उनके साथ कनेक्शन में रहते हैं। जो ये लोग जैसा कमांड सेंटर बताता है उनको दिखता रहता है स्क्रीन पर, तो वैसा उनको करना है। तो अचानक उनका ब्लास्ट हुआ, तो अंदर का जो इलेक्ट्रिसिटी है सब बंद हो गया। अभी उनका हीट नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो पूरा ठंड बढ़ेगी, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो उनको पीने के लिए जो पानी वहाँ पर स्टोर करता था वो एकदम आइस बना, और टेम्परेचर अंदर जो मेंटेन रहता था उनके लिए हीट देने के लिए वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड गया, मतलब पूरा आइस बन गया। तो उनको उस वक्त वो 3 लोग थे, 3 लोगों को एक चीज़ करना पड़ा, वो है अपना उनके कमांडर लीडर जो है उनकी बात सुनना, और सब साथ में डिसीजन लिया। अगर उस वक्त 3 अलग अलग बात बताएंगे आगे करना क्या है, तो वापस कभी धरती पर नहीं आता। तो उस वक्त तो उनके लीडर को बात जो बताता है वो बात सुनना है तीनों को भी, और नीचे धरती पे कमांड सेंटर से कनेक्टेड रहता है, और उनसे हमेशा कनेक्शन में रहना है, और वो जो बताता है वैसा करना है। तो उस वक्त तो वो वापस आने के लिए जो चंद्रमा पे जाना है, उस रॉकेट को वापस लाने के लिए कमांड सेंटर से कमांड दिया गया। तो वो जो जाना था वापस आया। तो वो लोग 3 दिन उस ठंड में बिना पानी का, बिना खाना का रहा, और जो लीडर डिसीजन लिया उसको पालन किया, है ना। और वहाँ पर एक चीज़ ज़रूरत थी कि वो यूनिटी। अगर तीनों अलग अलग बातें बताएंगे तो वापस कभी सेफ नहीं आ पाएंगे, है ना। तो तीनों एक बात पे विश्वास करना है, एक ही बात को सुनना है, तभी वो वापस सेफली आ पाएंगे। तो वैसा ही हमारा जीवन में भी, हमारा जो जीवन की यात्रा में ऐसा स्थिति आ सकती है। तो कलीसिया, हम कलीसिया में रहता है तो हम अगुआ का बात सुनते हैं, और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन में हम चलते हैं। और हमारे कमांड सेंटर कहाँ पे?
धरती पे नहीं लेकिन स्वर्ग में। स्वर्ग में जो जहाँ से वहाँ डायरेक्शन आता है वैसा हमको चलना है। तो आज हम ये मसीह का देह जो बोला जाता है वो कलीसिया, उसमें एकता यूनिटी के बारे में देखेंगे। ये ज़्यादा प्रीचिंग नहीं, आज हम ज़्यादा टीचिंग देखेंगे ना। हम प्रीच नहीं कर रहा हूँ लेकिन हम सीखेंगे। यूनिटी के बारे में हम अंधेरी चर्च में एक कॉन्फ्रेंस ही रखा है ना इस विषय पर, पूरा 5 दिन का कॉन्फ्रेंस। लेकिन हम एक आधा घंटा में यूनिटी के बारे में पता मुश्किल है, लेकिन हम ओवरव्यू देखेंगे क्या है, हम क्यों जरूरत है। तो उदाहरण के लिए हम एकता को पहले परमेश्वर में हम देखते हैं। तो परमेश्वर 3 व्यक्ति है ना, त्रिएक परमेश्वर, इसको अंग्रेजी में ट्रिनिटी बोलता है। हम यूनिटी को ट्रिनिटी में देखते हैं। तो ट्रिनिटी मतलब पहले से 3 व्यक्ति जो है परमेश्वर में, कौन? गॉड द फादर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और ये को एग्जिस्टिंग बोलता है। को एग्जिस्टिंग मतलब सह अस्तित्व, साथ में मिलकर मौजूद रहे। ट्रिनिटी को आज तक कोई इतना अच्छे से नहीं समझा और नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है हमारा मन अपना बुद्धि से समझना। लेकिन हम कोशिश करेंगे ये सह अस्तित्व, को एग्जिस्टिंग, साथ में 3 सह अस्तित्व होता है। और को इक्वल मतलब सह समान, और 3 व्यक्ति बराबर है, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं, को इक्वल। और बाद में को इटर्नल मतलब सह शाश्वत, अनंत काल तक साथ में और शाश्वत रूप से अस्तित्व है और शाश्वत रूप से शक्तिशाली भी। तो हम तीनों के बीच में रूप से ही नहीं लेकिन सोच से भी यूनिटी है उनके अंदर। जो कार्य साथ में करते हैं, जो कार्य साथ में सोचते हैं, तो परमेश्वर में एकता को हम पहले देखते हैं। तो ऐसा त्रिएक परमेश्वर के अंदर एकता को हम देखते हैं। वो परमेश्वर चाहता है कि हम भी एकता में जिए। तो जो भी परमेश्वर है वही सोचता है उसके बच्चे भी रहे, है ना। परमेश्वर बोलता है मैं पवित्र हूँ, तू भी पवित्र हो। तो परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हमारे अंदर भी हो। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उस यूनिटी में रहें। और त्रिएकता को हम सृष्टि और मनुष्य के निर्माण में एक साथ शामिल होता हम देखते हैं ना। हम उत्पत्ति के किताब में हम देखते हैं जब एक परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, वहाँ पर पवित्र आत्मा को भी हम देखते हैं। उत्पत्ति 1-2 में देखेंगे तो वहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में लिखा, जहाँ परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पहले आकाश और पृथ्वी कैसा था? निराकार, मतलब कोई रूप नहीं। तो वहाँ पर वो जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। सृष्टि से पहले के भी हम पवित्र आत्मा को वहाँ पर देख रहे हैं। और उत्पत्ति 1:26 में वहाँ पर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपनी छवि में अपनी समानता में बनाए। हम अंग्रेजी में लिखा है लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज इन आवर लाइकनेस, मतलब हमारे रूप में, हमारे समानता में। मतलब वहाँ पर परमेश्वर जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपने आप में बात कर रहे हैं मनुष्य को बनाने में। तो वहाँ पर हम वहाँ त्रिएक परमेश्वर को जाता है देखते हैं। और त्रिएकता मानव जाति की उद्धार के एक साथ, मानव जाति की उद्धार की योजना जो है उसमें एक साथ शामिल है। जो परमेश्वर हमें बचाने के लिए एक योजना बनाई, उसमें तीनों शामिल हैं, पिता और पुत्र परमेश्वर। परमेश्वर पिता ने योजना बनाई हमारे उद्धार का,
और परमेश्वर पुत्र ने स्वेच्छा से हमारे पापों की सजा भुगतने के लिए इस धरती पर आया है। और पवित्र आत्मा आजकल क्या कर रहा है? हमारे अंदर वास कर रहा है, पवित्र आत्मा। तो पिता ने योजना बनाया, पुत्र ने उसको पूरा किया, पवित्र आत्मा आज आगे चला रहा है ना, कलीसिया के अंदर वास करता है और अपने हर एक अंदर वास करता है। तो वहां पर जो ये उद्धार का योजना में तीनों शामिल है। यहाँ पर हम एकता को हम देख रहे हैं और त्रिएक परमेश्वर को यीशु मसीह के जन्म में भी हम एक साथ शामिल में देखते हैं। तो हम जब यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर धरती पर आया तभी तीनों इसमें शामिल थे। मरिया किसके द्वारा गर्भवती हुई? पवित्र आत्मा, है ना? तो पवित्र आत्मा के द्वारा। और कन्या मरिया है वो कुंवारी गर्भ। और हम यीशु मसीह के बपतिस्म में भी त्रिएकता देखते हैं। जब यीशु मसीह बपतिस्म ले रहा था तभी स्वर्ग से आवाज आया, हे मेरे प्रिय पुत्र, है ना, इसमें मैं बहुत प्रसन्न। और पवित्र आत्मा एक इसके कबूतर के रूप में इस पर उतर आया। तो हम त्रिएक परमेश्वर को हमेशा हम देखते आ रहे हैं, यीशु मसीह की सेवकाई में भी, उसकी बपतिस्म में भी, और हम पृथ्वी पर यीशु मसीह की सेवकाई में भी एक साथ शामिल होते हुए त्रिएक परमेश्वर को हम देखते हैं। जो ये ट्रिनिटी, इसके अंदर जो वननेस जो है, एकता के परमेश्वर जो चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा की एकता में जिए और उसमें काम करें। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया उसमें ऑपरेट करे एकता में, और मसीह के शरीर में एकता बहुत महत्वपूर्ण है। ये मसीह का देह जो है कलीसिया, उसमें एकता बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम मसीह के शरीर में एकता की आवश्यकता और महत्व को समझना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा मानव शरीर में अलग अलग अंग जो है वो कैसे काम करते हैं। परमेश्वर की, यीशु की देह क्या है? कलीसिया। अगर उसमें एकता की महत्वपूर्ण को समझना है तो आपकी खुद की बॉडी में अंग को देखो कैसे काम कर रहा है ना। तो उसके बारे में पौलुस बता रहा है, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 12 से 23 तक हम पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों 12 से 23। तो मानव शरीर के सदस्यों में एकता है ना। और प्रेरित पौलुस यहाँ पर आत्मिक वरदानों के बारे में बात करते हुए इस हमारे देह के बारे में बता रहे हैं। पहले कुरिन्थियों 12 अध्याय 12 वचन से, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो या क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्म लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहें मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होता तो सुनना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से है परंतु देह एक ही है। और 21 में, आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर्फ पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वे अंग जो दूसरे से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। और 23 में,
और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। 26 में, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हालेलुया। तो और इस बता रहा है कि यहाँ पर हम सब अलग अलग अंग है एक ही शरीर में। तो हमारा शरीर में पैर और हाथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है। सपोज आप सो रहे हो, एक मच्छर आया आपका मुंह पे बैठा, आप सोते वक्त मच्छर आया मुंह पे बैठा, तो इन्फॉर्मेशन कैसा जाता है, कहाँ जाता है? पहले मस्तिष्क, दिमाग में जाता है। कहाँ से? आपके स्किन के द्वारा जो नर्व्स है वो इन्फॉर्मेशन देता है तुम्हारा ब्रेन को, और ब्रेन किसको इन्फॉर्मेशन देता है? हाथ को। अरे तेरा मुंह पे कोई बैठा है, तू काम कर, उठो मारो उसको, है ना? कैसे मारेगा? लेकिन आंख बोलेगा, हाथ बोलेगी अरे मैं सो रहा हूँ तू मुझे क्यों उठाए? सोते वक्त भी मच्छर आया तो हाथ जाकर मार देगा। तो कैसे काम करता है अपना अंग? तो कमांड सेंटर दिमाग, वहाँ से इंफॉर्मेशन डायरेक्शन आता है। तो अगर बिना आंख खोले अगर तुम हाथ नहीं लगा रहे हो तो ब्रेन कहाँ जाता है बाद में? आंख के पास। अरे वो हाथ काम नहीं कर रहा है, तो आंख खोल के देख, है? तो आंख खोलेगा, कभी देखेगा कहाँ क्या क्या काट रहे हैं। तो वैसा हमारे अंग कोऑर्डिनेशन में काम करता है। एकता की जरूरत है। या मैं बोलेगा कि ये मुंह पे काट रहा है तो हाथ में क्यों उठूं, बोलेगी नहीं, ये बहुत जरूरी है। वही पौलुस यहाँ पर बता है ना। तो हर एक अंग की आवश्यकता है, हर एक अंग महत्वपूर्ण है। वैसा ही हम हर एक कलीसिया में, मसीह के देह में हम अलग अलग अंग हैं, तो हम हर एक महत्वपूर्ण है ना, हर एक महत्वपूर्ण है। तो हमें आराधना टीम की आवश्यकता है, वर्शिप टीम की आवश्यकता है, हमें पास्टर की आवश्यकता है ना, और हमें एल्डर्स की आवश्यकता है। हमें शरीर में बढ़ने के लिए प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता है। और ये नहीं कहते कि हमें आपकी आवश्यकता नहीं है ना, आप कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा हम नहीं कहते हैं। और ये नहीं कहते कि हमें आपकी आवश्यकता नहीं, हम देह के लाभ के लिए एक साथ आते हैं और संगति करते हैं ना? हम यहाँ पर फेलोशिप करते हैं तो ओवरऑल बॉडी उसकी बेनिफिट के लिए ना? तो हम संगति करते हैं और हम एक देह के रूप में एक साथ प्रार्थना करते हैं, यूनिटी के साथ हम प्रार्थना करते हैं, और एक देह के रूप में हम एक साथ आराधना करते हैं, और हम मसीह में एक हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है मसीह में हम एक हैं, और हम एक आत्मा में बपतिस्म लेते हैं, हम एक ही पवित्र आत्मा में बपतिस्म लिया। तो ये सब एकता है, यूनिटी, और ये हमारे अंदर एक मन है ना? और वो एक ही देह में हम हैं, एक ही आत्मा में है, और एकता में है, और एक मन में जो है यीशु मसीह का मन। और एकता की हम 3 आवश्यकताएं हम देखेंगे, जो चीज़ें जरूरत है एकता के लिए, और उस आवश्यकता के उसके हिसाब से हम देखते हैं कि और एकता हमारे जीवन में कैसे जरूरत है। पहला है आध्यात्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। अगर आध्यात्मिक परिपक्वता तब आती है जब हम मसीह यीशु में हम जुड़े हैं, और उसके प्रेम में हम जुड़े हैं, और परमेश्वर की वचन में हम बने रहते हैं, तभी हम हमारे अंदर आध्यात्मिक परिपक्वता हम सिद्ध होते हैं ना?
तो अगर हम स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे तभी हम एकता में रह पाएंगे, है ना। अगर हमारे स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं है, हम वचन को अच्छे से नहीं जानते हैं या परमेश्वर में बने नहीं रहते हैं, छोटे सा चीज के लिए भी नाराज हो जाते हैं। अरे मुझे पास्टर ने वैसा बोला, मैं नहीं चर्च नहीं आऊंगा, है ना। इसलिए स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आध्यात्मिक परिपक्वता की जरूरत है। वो कैसा आता है? प्रभु में बने रहना, वचन में बने रहना और उसकी प्रेम में निरंतर बने रहने की बहुत जरूरी है। तभी एकता हमारे अंदर रहता है, तभी दुनिया जानती है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। जब भी हम एकता में जीते हैं तभी दुनिया, संसार हमको देखता है कि अरे इसके अंदर एकता है, ये परमेश्वर के लोग हैं। तो यह ना 17, 21, 23 में लिखा है वहां पर कि वे सब एक हो। और यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। यीशु परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, जैसा मैं तुम में हूँ वैसा वो लोग भी हम में। तो यहाँ पर समझो परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम करता है। आप मैं एक उदाहरण देता हूँ। लपेटना मालूम है? एक गांव में एक ताड़ी का पेड़ होता था, उसके अंदर ऐसा ऐसा लपेट के जाने वाले एक छोटा सा पेड़ होता है। तो कहीं देखा आपने? तो मतलब लपेट लेना। परमेश्वर तुमसे कैसा प्रेम करता है, कभी उससे अलग ना हो वैसा लपेट के, है ना। उसको बोलता है क्रीपिंग, है ना, दोस्त ट्वाइनिंग, वैसा राउंड 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 होके स्प्रिंग के तरह। हाँ क्या, तो वैसा परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। यीशु परमेश्वर वही प्रेम कर रहा है, जैसा मैं तुम्हें है वैसा वो लोग भी हम में रहेगा। एक उदाहरण ये है कि हम जब भी चाय बनाते हैं, शक्कर, चाय पत्ती और दूध तीनों अलग रहता है। तो हम जब चाय बनाते हैं, दूध में चाय पत्ती डालता है, शुगर डालता है। बाद में तुम आगे बोलोगे मेरा शक्कर मेरे को दे, मैं शक्कर दे पाऊंगा, अरे चाय में चला गया, ये दिखेगी नहीं दी। वैसा परमेश्वर बोल रहा है वो लोग हम में है ना। तो एकता मतलब एक ही में रहना, है ना। तो जैसा हम त्रिएक परमेश्वर में देखते हैं, सह अस्तित्व, सह समान और सह शाश्वत, तो वैसा परमेश्वर के साथ हम जुड़े रहना जरूरत है। और दूसरा विषय जो है आध्यात्मिक अधीनता में रहने से एकता को पाएंगे। आध्यात्मिक अधीनता, जो सबमिशन, स्पिरिचुअल सबमिशन, पहला है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, दूसरा स्पिरिचुअल सबमिशन। हम एक सिर जो है यीशु मसीह से जुड़े हैं। यीशु मसीह सर, जो कलीसिया का सिर है, हेड, और हम मसीह के अधीनता में रहते हैं, मसीह के अधीनता में रहते हैं। तो एफिसियों का पुस्तक 5:22 से 24 में लिखा है, मसीह कलीसिया का सर है और कलीसिया मसीह के प्रति अधीनता में रहता है, और उसी तरह पति पत्नी का सर है। क्या बोलेगा? पति पत्नी का सिर है। तो इसलिए लिखा है कि हमारे परिवार में भी एकता की जरूरत है, पति पत्नी के बीच में भी एकता की जरूरत है, विवाह में भी, और उस समर्पण और अधीनता में रहना वो जरूरी है। तो ये एकता और आशीर्वाद का एक क्रम है, सबमिशन। जब भी हम सबमिट करके रहेंगे, जब भी अधीनता में रहेंगे, एकता में रहेंगे, और एक प्रभु का आशीष की एक क्रम है। और
हम एक घटना देखते हैं गिनती अध्याय 12 में 1 से 3 में, वहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने मिस्र से इसराइलियों को नेतृत्व करने और उन्हें छुड़ाने के लिए उन्हें नियुक्त किया। परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया और परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता है, आमने सामने। तो फिर एक दिन मूसा की बहन जो है मूसा से नाराज हो गई, है ना। यहाँ पर आप निर्गमन 12 में देखेंगे, क्योंकि मूसा ने एक स्त्री से विवाह किया, वो चीजें मिरियम को पसंद नहीं है। तभी उसने मूसा के विरुद्ध में बात करी, तो परमेश्वर यहाँ पर मिरियम के ऊपर गुस्सा हो गया। तो परमेश्वर ने मिरियम को डांटा। तो उसमें क्या हुआ हम वहाँ पर देखेंगे निर्गमन में, ये नंबर संख्या गिनती में 12:1 से 3, मूसा ने एक खुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मिरियम और हारून उसकी उस विवाह की खुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी है। तो मूसा पृथ्वी पर भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। और ये 8 और 9 में देखते हैं, वहाँ पर उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परमेश्वर बोल रहे हैं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वो चला गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं मूसा के विरुद्ध में उनकी बहन बात करने लगी, तो परमेश्वर का क्रोध उस पर आया। तो यहाँ पर एकता को एकता इनके बीच में टूटा हुआ हम देखते हैं। एक चीज के ऊपर नहीं, मिरियम मूसा के ऊपर नाराज हो गई। तो परमेश्वर से नियुक्त हुए व्यक्ति के विरुद्ध में अगर बात करेंगे तो परमेश्वर क्रोध हो जाता है। तो यहाँ पर हम उस एकता को टूटते हुए हम देखते हैं, कभी परमेश्वर का क्रोध उस पर आया है। और परमेश्वर ने उस वक्त मिरियम को डांटा, तो उस कोड़ी हो गई। तो बाद में मूसा आके प्रार्थना की, तभी वो चंगाई पाई। और तीसरा विषय हम देखते हैं मसीह का मन। पहला हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आध्यात्मिक परिपक्वता, और आध्यात्मिक दूसरा देखा है आध्यात्मिक अधीनता और मसीह का मन। ये मसीह का मन अगर हमारे अंदर में है तो हम इस एकता में जुड़े रहेंगे। पहला पत्रस 3:8 में एक मन के बारे में लिखा है, पहले पत्रस 3:8। और फिलिपियों 2:4 में लिखा है, एक मन, एक प्रेम और एक चित्त। तब हम दूसरों के हितों की परवाह करते हैं। हम एक ही मन में और एक ही प्रेम में और एक ही चित्त में बने रहेंगे, तो हम उस एकता में बढ़ेंगे। और हम एकता में रहेंगे तो खुद की नहीं, दूसरों की परवाह करेंगे। तो इसका एकता का लाभ क्या होता है कि अगर हम दुश्मन जो हमारा शत्रु जो है अगर धमकाता है, अगर हमला करते हैं, तो साथ में रहेंगे तो सुरक्षा में रहेंगे। अगर अकेले हमारे शत्रु को हम सामना नहीं कर पाते। और परमेश्वर की आशीष वहाँ पर रहता है। भजन संहिता 133 1 से 3 में लिखा है कि जहाँ एकता है वहाँ पर परमेश्वर का आशीष वहाँ पर बना रहता है। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, मतलब एकता में रहे।
तो ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहाकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गए। हम हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा की जीवन की आशीष ठहराई है। जहाँ एकता है वहाँ पर परमेश्वर आज्ञा करता है कि वहाँ पर आशीष बने रहे। तो जहाँ पर जिस कलीसिया में एकता है, जिस परिवार में एकता है, वहाँ पर परमेश्वर का आशीष वहाँ पर बने रहता है और दुनिया को दिखता है कि हम परमेश्वर के हैं। अगर हम एकता में जिएंगे तो हम संसार हमें देखता है कि ये परमेश्वर के लोग हैं और किसी भी कोई भी व्यक्ति आसानी से सामना कर सकता है। और एकता में अगर बनेंगे तो आध्यात्मिक लड़ाई जीत सकते हैं। तो हम हर एक व्यक्ति स्पिरिचुअल बैटल, आध्यात्मिक लड़ाई, तो वचन में लिखा है जो शैतान विभाजन करने के लिए आता है, अलग करने आता है ना। तो वहाँ पे लिखा है पहले पत्रस 5:8 में, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो अगर हम एकता में नहीं, अलग रहते हैं तो वहाँ पर कौन आता है? शैतान आता है और उसको इजीली अटैक कर सकता है और उस व्यक्ति को उसको हमेशा खोजता रहता है किसको मैं फाड़ जाए। और याकूब का 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर की अधीन हो जाओ। हम देखा स्पिरिचुअल अधीन, आध्यात्मिक अधीनता, परमेश्वर के हम सबमिट करके रखेंगे, परमेश्वर में के अधीन रहेंगे तो शैतान की सामना कर पाएंगे। तभी तुम्हारे पास से वो भाग निकलेगा। याकूब 4:7 में लिखा है। तो शैतान विभाजन लाता है ताकि हम परमेश्वर के आशीर्वाद का आनंद ना ले। अगर हम एक साथ में रहेंगे तो शैतान आके अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि हम साथ में हैं और साथ में परमेश्वर के वहाँ पर उपस्थिति रहती है और परमेश्वर आशीष रहता है और परमेश्वर की अधीनता में हम रहते हैं तो वो हमें अटैक नहीं कर सकता है। और शैतान परमेश्वर के काम को बिगाड़ने के लिए आता है। जो अगर एकता में परमेश्वर के काम होता है उसको बिगाड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए वो विभाजन लाता है लोगों के अंदर, लोगों के मन में तो विभाजन लाता है। फिर वो सबको अलग करता है, उसके बाद अटैक करता है, फिर वहाँ से हमको अलग करता है परमेश्वर से। तो इसलिए एकता इतना महत्वपूर्ण है। तुम्हें पता है कि आदम और हवा 1 मिनट के लिए अलग हो गए। आदम की ओटका में आदम और हवा 1 मिनट के लिए अलग हुआ। हवा बोले मैं थोड़ा जाके घूम कर आता। इतना में कौन आया? शैतान आया। देखा ना, आपको लगता है कि शैतान नहीं आता है ना, मैं तो जाके थोड़ा एंजॉय करके आता हूँ, मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। लेकिन जब भी तुम कलीसिया से बाहर जाओगे, एक मन से बाहर जाओगे तो वहाँ पर शैतान अटैक करने की वहाँ पर उसको मौका देते रहो। तो अगले पल में ही शैतान बगीचे में हवा के सामने खड़ा है। तो इसलिए कभी परमेश्वर की जो परमेश्वर के त्रिएक परमेश्वर में हमने एकता को देखा। परमेश्वर चाहता है आप भी उसी एकता में बने रहो। उसमें आनंद है, उसमें प्रेम है और उसमें आशीष है। और एकता में अगर हम प्रार्थना करेंगे तो उत्तर आता है। कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना की। पतरस जेल में बांधा हुआ था
और उसको कोई छुड़ा नहीं सकता। तो एक साथ, एक मन के साथ चर्च प्रार्थना कर रहा था, तभी पतरस जेल से बंधन टूट गया, स्वर्गदूत आया, दरवाजा फट गया है। तो चलकर पतरस उनके बीच में आ गया। कैसा महान कार्य एकता से परमेश्वर करता है। अगर हम एकता में एक मन होकर अगर हम प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना में इतना ताकत है, जेल के बंधन भी टूट जाएगा, शैतान के बंधन भी टूट जाएगा। अगर वो बीमारी है वो भाग जाएगा, वो दुष्ट आत्मा है भाग जाएंगे, क्योंकि एकता में जो ताकत है वो प्रार्थना में इतना ताकत है। तो इसलिए हम इस एकता में बने रहे और हम साथ में परमेश्वर की कलीसिया में हम बढ़ते रहे। और ये महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। परमेश्वर हमें उस प्रेम से लपेटना चाहता है, हमेशा के लिए उसके साथ में हम लपेटे रहे। वैसा ही हम एक दूसरे के साथ हम उस परमेश्वर के प्रेम में बने रहे और उसमें हम आगे बढ़ते रहे और आशीष में बने रहे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और इस आशीष, परमेश्वर के आशीष उस एकता का जीवन में बना रहता है। तो त्रिएक परमेश्वर में हम जो पाते हैं एकता, तो वो कलीसिया के जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर उस प्रेम से हमें प्रेम किया है जो कभी उससे हम अलग ना हो पाएंगे। और परमेश्वर चाहता है कि इसी प्रेम में हम बने रहे, जैसा यीशु ने पिता से प्रार्थना की, जैसा यीशु पिता में है, वैसे हम उनमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में हमेशा के लिए बने रहे। तो वो एकता में, और हमें कोई छू नहीं सकता। अगर हम परमेश्वर में बने रहे, कोई दुष्ट आत्मा, कोई भी चीज हमें छू नहीं सकता। और हमेशा के लिए परमेश्वर हमें बचाने के लिए सिद्ध है और सामर्थ्य है। तो आज आप यहाँ पर हो, अगर यीशु को आप कभी अपने उद्धार करता और प्रभु करके स्वीकार नहीं किया कभी, तो आपको ये बहुत अच्छा समय है कि परमेश्वर आपको मौका दे रहा है कि आप इसी वक्त परमेश्वर की उस उद्धार को पा सकते हो और उसकी पुत्र पुत्री बन सकते हो, हमेशा के लिए उस परमेश्वर के राज्य में भागीदार हो सकते हो और उस स्वर्ग में आपको जगह है। अगर आप इस प्रार्थना करेंगे तो इसी वक्त आप उस उद्धार पाओगे। प्रभु मैं पापी हूँ और मुझ पापी के लिए आप इस संसार में इतना प्रेम किया कि प्रभु आपको परमेश्वर पिता की योजना को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आप इस स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए और मेरे पापों के लिए बलिदान प्रभु उस कलवरी क्रूस पर होकर आपके लहू बहा। धन्यवाद, आप मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। प्रभु मैं आप में विश्वास करता हूँ और इसी वक्त मुझे प्रभु आपके बच्चे बना। अगर आप इस प्रार्थना किया तो परमेश्वर उनके परिवार में, परमेश्वर के राज्य में आप भागीदार होगा। परमेश्वर आपको आशीष करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम की इच्छा करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं, बड़ाई करते हैं, आपको प्रभु स्तुति प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप में जो एकता है उस एकता में हम जीने के लिए प्रभु आप सिखाते हैं। इसमें बने रहने को शायद हम सबको
आपके हाथों में देते हैं प्रभु, और सारी कलिसिया को, हर एक को, आपको हर परिवार को इस आप में बने रखें, एकता में बने रखें। सारे यीशु के नाम से आमीन।